नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वजीर आला नामजद करने की तौसीक कर दी है। नौ मुंतखब अरकान असम्बली का मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज ने आइंदा हुकूमत का रोड मैप भी दे दिया। पंजाब में 5 साल में 5 IT सिटीज 1 लाख घर बनाने का ऐलान किया। कहती है सूबे के हर हल्का में यकसा तरक्याती काम होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का जाती उम्रा में पहला इजलास 195 नौ मुंतखब अरकान असम्बली ने इजलास में शिरकत की। नून लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाले अरकान असम्बली, नून लीग में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान असम्बली और दीगर भी शामिल थे। पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने की क़यादत के फैसले की तौसीक कर दी। पार्लिमानी पार्टी का मरियम नवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और डेप्यूटी स्पीकर के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया। मरियम नवाज ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने नून लीग को बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब कराया। पंजाब का नया दौर शुरू होगा जिसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी थी। नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चलकर अवामी खिदमत की नई तारीख रकम करेंगे। इतनी क्लियर मेजॉरिटी के लिए मैं पंजाब के अवाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये मैंडेट दिया। हम ये अहद करेंगे कि आज से पंजाब का एक नया अहद, नया दौर शुरू होगा। मरियम नवाज ने पंजाब की तरक्की के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी बता दी। बोली सेफ सिटीज अथॉरिटी को सूबे के तमाम शहरों तक फैलाएंगे। मैरिज डेथ सर्टिफिकेट और ट्रैफिक लाइसेंस घर की तहलीस पर मिलेंगे। हेल्थ कार्ड, सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन, मॉडल पुलिस स्टेशन, सफाई का जदीद निजाम लाएंगे। नवाज शरीफ ने पहला हेल्थ कार्ड जारी किया जिसमें करप्शन की कोई शिकायत नहीं आई। मरियम नवाज ने कहा कि हमारे पास 5 साल हैं और काम बहुत ज्यादा है। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे और मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाने हैं। मॉडल विमेन पुलिस स्टेशंस जो है वो हमने बनाने हैं। हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में, मेरी कोशिश होगी इससे ज़्यादा हो, लेकिन 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे। हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और 5 साल बहुत कम हैं। काम हमने बहुत ज़्यादा करना है और इंशाअल्लाह करेंगे। मरियम नवाज ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने और मुल्क की तारीख में पहली बार 5 IT सिटी बनाने का भी ऐलान किया। पंजाब में हुकूमत साजी का मामला। पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान है। इजलास का इनेकाद मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन से मशरूत है। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान असम्बली को लाहौर में ही क़याम की हिदायत कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हुकूमत साजी के लिए सफ बंदी कर ली। मरियम नवाज ने जाती उम्रा में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए हिकमत अमली बना ली। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार मियां असलम इकबाल भी तवील रूपोशी के बाद मंजर आम पर आ गए। सूबे में हुकूमत साजी के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 23 फरवरी को होने का इम्कान। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान को इजलास के इनेकाद के हवाले से आगाह कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान असम्बली को लाहौर ही में रहने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली के इजलास की हतमी तारीख का तयन मुख्तलिफ नशिस्तों के नोटिफिकेशन के साथ मशरूत किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद पंजाब असम्बली के इजलास के लिए समरी किसी भी वक्त गवर्नर पंजाब को भिजवा दी जाएगी। निगरान हुकूमत की समरी पर गवर्नर पंजाब इजलास तलब करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सब्तैर खान इफ्तिताही इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पहले ही इजलास के हवाले से अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इफ्तिताही इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली का हलफ, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। पंजाब के बाद सिंध में भी खातून वज़ीर आला लाने की तैयारियां। फरियाल तालपुर वज़ारत आला की सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। फरियाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन के नामों पर गौर होगा। पंजाब के बाद सिंध में भी खातून वज़ीर आला लाने की तैयारियां जारी हैं। फरियाल तालपुर वज़ारत आला की सबसे मजबूत उम्मीदवार है, जबकि फरियाल तालपुर के इनकार पर मुराद अली शाह, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर गौर किया जाएगा। आइंदा 2 रोज़ में PPP सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया जाए। फरियाल तालपुर वज़ारत आला की सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगी। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने टास्क मुकम्मल कर लिया। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई तजवीज़ कर दी है। चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इल्जामात पर तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की भी तजवीज़ की गई है। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने DROs और ROs के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में पैमरा ट्रांसक्रिप्ट को हिस्सा बनाया गया है।
डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा के बयानात की नफी की है। रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान ने इंतखाबात को साफ और शफाफ करार दिया है। उधर वफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले सामने आ गए। वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के नाम ECL में शामिल 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी भी दी गई है। वफाकी हुकूमत के एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से मुतालिक बड़े फैसले। वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। करप्शन, जराइम और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के नाम ECL में शामिल किए गए हैं, जबकि 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की भी मंजूरी दी गई है। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक बार कार्रवाई शुरू कर दे तो इस्तीफे या रिटायरमेंट की सूरत में कार्रवाई खत्म नहीं हो सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से महफूज फैसला सुना दिया। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इस्तीफे या रिटायरमेंट पर खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले में कहा है कि जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो जज के इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। मुस्ताफी जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जेर अल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपने खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के दौरान इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सवाल पैदा हो गया था कि काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रख सकती है या नहीं। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी के केसेस की समाअत। निसार पनोर समेत 5 लापता अफराद बाजियाब हो गए। लापता लोगों की बाजियाबी की कोशिशें तेज की जाएं। DIG साउथ को रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दिया गया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत शुरू हुई तो पुलिस ने गुमशुदा अफराद के बारे में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में लियारी से लापता होने वाला सुल्तान सईद और शीनी जिना कॉलोनी से लापता होने वाले जरदार खान और नवाज बाजियाब होकर अपने घरों को वापस पहुंच गए हैं। अदालत ने पुलिस को हदायत की कि लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कोशिशें तेज की जाएं। अदालत आलिया ने DIG साउथ को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट के साथ जाती तौर पर तलब कर लिया। 8 फरवरी के इंतखाबात में आजाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले निसार पंवर और उसके बेटे मोहसन पंवर की गुमशुदगी के खिलाफ दरखास्त की समाअत शुरू हुई तो दरखास्त गुजार और वकील अदालत में मौजूद नहीं थे। SHO सचल ने बताया कि अदालती हुक्म पर दोनों बाप बेटे की गुमशुदगी की FIR दर्ज कर ली गई है। अदालत ने समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। दोबारा समाअत शुरू हुई तो निसार पंवर और मोहसन पंवर के वकील इदरीस अलवी ने अदालत को बताया कि दोनों बाप बेटा घर वापस आ गए हैं, लिहाजा गुमशुदगी के खिलाफ दायर दरखास्त निपटा दी जाए। निसार पंवर और मोहसन पंवर 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे। दोनों बाप बेटे सच्चल के इलाके से इलेक्शन से 2 रोज पहले लापता हो गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा बलोच तुलबा की बाजियाबी का एक केस 3 हसास इदारों के DGs पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल कमेटी की मुआवनत करेंगे। कमेटी DG ISI, DG MI और DG इंटेलिजेंस ब्यूरो पर मुश्तमिल होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुमशुदा बलोच तुलबा की बाजियाबी का केस 3 हसास इदारों के DGs पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है। अटॉर्नी जनरल कमेटी की मुआवनत करेंगे। कमेटी DG SI, DG MI और DG इंटेलिजेंस ब्यूरो पर मुश्तमिल होगी। 3 हसास इदारों के DGs पर मुश्तमिल कमेटी कायम की गई है।